क्या ये हमारी बेटी नहीं है? क्या हमारे देश की, हमारे गांव की हमारी बेटी नहीं है? और घर वाले और उसके रिश्तेदार जब पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो पुलिस प्रशासन भी उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है। आज जो हमारी बेटी मनीषा का जो एक जघन्य हत्याकांड किया गया है, गला काट करके उसकी जो है हत्या कर करके फेंक दिया गया, उसके बारे में आज सर्वजातीय फोगाट खाप के पदाधिकारियों की मीटिंग ली गई है और इसमें ये फैसला लिया गया है कि सरकार जल्दी ही उन हत्यारों को पकड़ करके और जेल की सलाखों के पीछे करे। अन्यथा जो है, जो अभी लगभग आधा हरियाणा तो हमारी बहन बेटी को बचाने के लिए जो है सड़कों पे आ चुका है और अगर कल यानी कि 24 घंटे तक उन हत्यारों को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे नहीं किया गया तो सर्वजातीय फोगाट का पूरे दादरी जिले की खापों को जो है पंचायत कर करके और एक कड़ा फैसला ले करके उस बेटी की जो है हत्यारों को पकड़वाने के लिए जो कोई भी ठोस कदम उठाने के लिए तैयार है। क्या इसको जातीय रंग भी दिया जा रहा है? देखो, आप जैसे पहले देख रहे थे, अगर किसी विपक्षी नेता के साथ कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, जैसे पीछे ये जो है क्या नाम है अपना राजवीर फाल्टिया जी, इनके कॉलेज में कोई छोटी सी घटना हुई थी, उसके लिए महिला आयोग भी दौड़ के पहुंच गया, पूरा पुलिस प्रशासन भी पहुंच गया। आज वो महिला आयोग पता नहीं कहाँ है, कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। क्या ये हमारी बेटी नहीं है? क्या हमारे देश की, हमारे गांव की हमारी बेटी नहीं है? उस बेटी के लिए तो हो सकता है उसके साथ भी कोई छोटा मोटा गलत व्यवहार हुआ हो, लेकिन उस बेटी के लिए तो फीस के लिए भी जो पूरा महिला आयोग वहाँ पहुँच चुका है और आज इस बेटी की सरेआम गला रेत करके जो हत्या करके फेंक दिया गया और घर वाले और उसके रिश्तेदार जब पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो पुलिस प्रशासन भी उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है। क्यों भाई? बहन बेटियां सभी के बराबर हैं, चाहे वो किसी नेता की हो, चाहे वो किसी विपक्ष की हो, चाहे वो एक आम आदमी की गरीब बेटी हो। उसके लिए अगर किसी ने जघन्य अपराध किया उस बेटी के खिलाफ तो उस आदमी को विद इन नो टाइम जो है जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। और जिस प्रकार से इस बेटी की गला रेत करके हत्या की गई है, मैं तो बोलता हूँ कि उन हत्यारों को इससे भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अन्यथा जो है ये पूरा दादरी डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, पूरा हरियाणा एकत्रित होकर के उस बेटी के न्याय दिलाने के लिए जो है तैयार रहे है। सरकार में क्राइम ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि अब ये घटना हुई है, एलबीसी यादव के घर पे भी गोलियां चली हैं, क्या कहेंगे? देखो, पहले ये इस प्रकार की घटनाएं हम बिहार यूपी के बारे में सुनते थे, आज वही बिहार हमारा हरियाणा बना हुआ है। हम इससे बारे में कह सकते हैं कि सरकार की नाकामी है, हमारे प्रशासन की नाकामी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन का कोई ट्रिप है ही नहीं रहा इनको। प्रशासन जो है यहाँ पे खड़ा हुआ और एक लड़के की सरेआम दादरी में हत्या कर दी जा रही है, पुलिस प्रशासन खड़ा खड़ा देख रहा है। ऐसे मैं कहूँगा कि इस प्रकार के निकम्मे प्रशासन के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सरकार ने, या तो इनको बर्खास्त करना चाहिए, सस्पेंड नहीं बल्कि टर्मिनेट करने चाहिए ऐसे आदमियों को। और ये अच्छे जो है बड़े अच्छे पढ़े लिखे दबंग बच्चे हैं उनको भर्ती करो ताकि वो जो है ऐसे बदमाशों के खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उनको जेल की सलाखों में पीछे डालें। तो मनीषा की जो हत्या हुई है उसमें बच्चे, जो रिपोर्ट आई है मेडिकल रिपोर्ट, उसमें भी ये खुलासा हुआ है कि उसके बच्चेदानी भी नहीं मिली है। देखो, ये बातें तो क्या तो बोलने, आप लोग बहुत बड़े टीवी चैनल पर हो, अब ये इतना बड़ा जघन्य अपराध ही कह दिया तो जघन्य अपराध में सब कुछ आ जाता है, चाहे वो बच्चादानी कह लो, चाहे उसकी आंखें कह लो, गर्दन कह लो, उस बच्ची को तो ख़त्म ही कर दिया। और हमारी बहन बेटियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार जो हो रहा है, ये असहनीय अत्याचार है और इसके लिए जो है ना, हमें अगर ये विद इन 24 आवर्स सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो इसके लिए पूरा हरियाणा ही नहीं बल्कि जो आसपास के राज्य के जो खापे और संगठन इकट्ठे होकर के और एक बहुत बड़ा ठोस निर्णय लिया जा सकता है।